Hello dear students, in this video we will discuss definite integral part 5. So in this video again we will discuss property number 4. Property number 4 is lower limit a upper limit b a to b fx, this is equal to a to b f a plus b minus x dx. Okay, एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, उसके बेस पे आपको होमवर्क दिया था, कुछ प्रैक्टिस कराई थी, फिर होमवर्क दिया था। सो उसी होमवर्क के क्वेश्चंस को हम फिर अगेन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका मैंने आपको होमवर्क में गिवन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 1 to 3 लिमिट 1 से 3 लिमिट अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस एक्स। ये आपको इंटीग्रेशन मैंने दिया था। अब देखो इस प्रॉपर्टी का कैसे इसमें यूज करेंगे। सो वी डिनोट दिस इंटीग्रल एज आई, हमने इसको आई से डिनोट कर दिया। अब इसके बाद आप देखिए कि जैसे ही हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 में वैल्यू एक्सचेंज नहीं होती है, वैल्यू सेम रहती है। सो आई, अब यहां 1 से 3 यही लिमिट रहेगी। अब इसका सम 1 और 3 का सम यहां पुट करेंगे। सो कैसे 1 प्लस 3 4 माइनस एक्स। अच्छा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स, यहां एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो 4 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। लिमिट यही 1 से 3 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स डी एक्स। इसको मैं नंबर फर्स्ट दे देता हूं, इसको नंबर 2। अब मैं जैसे हर एक क्वेश्चन में किया है कि ऐड फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो देखो आई एंड दिस इज ऑल्सो आई प्लस आई, ओके 2i लिमिट 1 to 3, ओके। अब देखो यहाँ अंडर रूट एक्स है, यहाँ अंडर रूट 4 माइनस एक्स है, लेकिन डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स को अंडर रूट 4 माइनस एक्स, यहाँ अंडर रूट एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में कुछ चेंज नहीं हुआ, सो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे इसके अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स डी एक्स। अब आप देख लीजिए क्या बनेगा, ट्वाइस आई 1 to 3 लिमिट हो गई है और ये कैंसिल्स आउट, ये 1 dx, इसका इंटीग्रेशन 1 का x होगा, लिमिट 1 to 3। सो ट्वाइस आई इज इक्वल टू अपर लिमिट लगाएंगे पहले 3 माइनस 1 इस तरह से। सो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज i इज इक्वल टू 2/2, दिस इज इक्वल टू 1। सो इसका आंसर हो जाएगा 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, 0 to π/2 लिमिट sin to the power 3/2x अपॉन sin to the power 3/2x प्लस cos to the power 3/2x। इसको मिटा देता हूं। इंटीग्रेशन 0 to π/2 लिमिट sin to the power 3/2x dx अपॉन sin to the power 3/2x प्लस cos to the power 3/2x dx। इस तरह का एक्सप्रेशन है, यही लिमिट अप्लाई करेंगे अगेन। सो अप्लाई प्रॉपर्टी 4। सो यहां बनेगा 0 to π/2 रहेगा साइन x, इसकी जगह में लिखूंगा 0 प्लस π/2 माइनस x पावर 3/2, ओके dx अपॉन में साइन, फिर वही चीज π/2 माइनस x 3/2 पावर, फिर cos π/2 माइनस x पावर 3/2। अब यहां क्या कर सकता हूं मैं, देखिए साइन π/2 माइनस एक्स, अब मैं यहां लिखूंगा 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा दैट इज cos x
अब पावर 3/2 है तो मैं इसको यहां लगा सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा, सो कॉस 3/2 पावर है 3/2x प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 3/2 पावर में हो गया ये। अब इसको आप नंबर 2 डाल दीजिए, इसको नंबर फर्स्ट डाल दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम है यहाँ और यहाँ देखिए। सो फर्स्ट प्लस सेकंड ट्वाइस आई इज इक्वल टू 0 टू π/2, यहाँ ऐड हो जाएगा ये साइन टू दी पावर 3/2x प्लस कॉस टू दी पावर 3/2x अपॉन साइन टू दी पावर 3/2x प्लस कॉस टू दी पावर, डिनोमिनेटर सेम है सो यहां भी कैंसिल हो जाएगा उसी तरह से। सो ट्वाइस आई इज इक्वल टू 0 टू π/2 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x लिमिट 0 टू π/2 ट्वाइस आई इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट I is equal to π/4, I is equal to π/4। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ। ऐसे ही सभी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट x। ओके, इसको कॉस और साइन में चेंज करेंगे, ठीक है। 0 टू π/2 1/1 प्लस इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट कॉस x और फिर अंडर रूट साइन एक्स। देख लीजिए, इसको अंडर रूट कॉट एक्स को लिख सकते हैं ऐसे। इसके बाद में 0 टू π/2 लिमिट, एलसीएम लूंगा यहाँ पे तो अंडर रूट साइन एक्स का 1 से, सो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब ये अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स रहेगा तो देखिए अंडर रूट साइन एक्स यहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर में, इस तरह से। अब अप्लाई इसमें अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 4, अप्लाई प्रॉपर्टी 4। सो I इज इक्वल टू 0 टू π/2 और अंडर रूट के अंदर साइन π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। सो 0 टू π/2 साइन 90 माइनस थीटा अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स dx। इसको आप नंबर 2 डाल दीजिए, यहां इसको नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। देख लीजिए आप, सेम बन गया डिनोमिनेटर। सो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे आप, ट्वाइस आई 0 टू π/2, सो अंडर रूट साइन एक्स, ये अंडर रूट कॉस एक्स ऐड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। देख लीजिए ये चीज और यहाँ ये सेम है। सो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx कैंसिल हुआ, ट्वाइस आई 0 टू π/2, ये 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट लगा हुआ 0 टू π/2, सो ये बनेगा π/2 माइनस 0, ट्वाइस आई इज इक्वल टू π/2, आई इज इक्वल टू π/4। सो ये आंसर हो जाएगा, आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, 10 का है वो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 लिमिट 1/1 प्लस 10 टू दी पावर n x, इस तरह से। तो
तो इसको भी साइन और कॉस में ब्रेक करना है। 0 to π/2 1/1 प्लस साइन x टू दी पावर n ऐसे लिख दीजिए, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लिखो। फिर एलसीएम ले लेंगे। 0 to π/2 लिमिट कॉस पावर nx प्लस साइन पावर nx, अपॉन वाला ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बना। अब इसमें अप्लाई कर दीजिए प्रॉपर्टी 4, तो इसी तरीके से आपका π/4 आ जाएगा। ये भी जैसे इसे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया है कि लिमिट आपकी 0 से π/2, अप्लाई की प्रॉपर्टी, तो कॉस में अप्लाई करोगे, कॉस π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स पावर n है, नीचे करोगे तो cos π/2 माइनस एक्स पावर n प्लस साइन π/2 माइनस एक्स पावर n dx। सो यहाँ बन जाएगा 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन ये भी साइन बन जाएगा प्लस cos nx dx। इसको नंबर 2 डाल दो, ये आपका नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट प्लस 2 इसको ऐड कर दीजिए। सो i प्लस आई दैट इज 2i 0 to π/2। अब इसको डिनोमिनेटर सेम है, देखो यहाँ और यहाँ फर्स्ट और सेकंड में। सो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, साइन की पावर nx के कॉस की पावर nx, साइन की पावर nx प्लस कॉस टू दी पावर nx dx। ये कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा 0 से π/2 ट्वाइस i π/2 माइनस 0 i इज इक्वल टू π/4। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में 5 बिल्कुल फर्स्ट की तरह से है, देख लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट गिवन है यहाँ पे 1/4 से 1/2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3/4 माइनस एक्स dx। सो यही लिमिट अप्लाई करते हैं इसको नंबर फर्स्ट डाल के। तो देखो लिमिट तो यही रहेगी 1/4 to 1/2। अब 1/2 और 1/4 का सम 3/4, सो यहाँ लगा देंगे 3/4 माइनस एक्स। अब यहाँ लगाएंगे अंडर रूट में 3/4 माइनस एक्स, फिर अंडर रूट यहाँ लगाएंगे एक्स की जगह पे 3/4 माइनस एक्स। तो देखो 3/4 फिर 3/4 माइनस एक्स, तो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस का आ जाएगा। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, इसको नंबर 2 डाल दीजिए, फर्स्ट प्लस 2 कर दीजिए। सो i और i ऐड होकर 2i हो गया। लिमिट आपके पास 1/4 से 1/2 है, फिर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3/4 माइनस एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3/4 माइनस एक्स। ठीक है, कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन 1 का होगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट 1/4 to 1/2 ट्वाइस i। सो ट्वाइस i इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4, सो 1/4 ही बचेगा। ओके, अब ट्वाइस i इज इक्वल टू 1/4, सो i इज इक्वल टू 1/8। सो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 5 में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, sec टू दी पावर, यही लिमिट है 0 to π/2 जो पिछले क्वेश्चन में किया है, उसी तरह की लिमिट है sec 11/2x अपॉन, ओके लिख लेता हूं मैं 0 to π/2 sec 11/2x अपॉन sec 11/2x प्लस कोसेक। इस तरह का ये क्वेश्चन है।
ओके, इसको गौर करिए, देखो क्या कर सकते हैं इसमें, यही लिमिट अप्लाई करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। इजी क्या, सेम बन जाएगा जो अभी तक क्वेश्चन किए वैसा ही, ठीक है। तो देख लीजिए 0 to π/2 यही आई रहेगा, sec π/2 माइनस एक्स और पावर आपके पास इसके ऊपर लगा दिया 11/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, sec π/2 माइनस एक्स और यहाँ पावर हो गई 11/2, फिर कोसेक π/2 माइनस एक्स 11/2 dx। अब sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा है कोसेक sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक 11/2x, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा sec 11/2x dx। अब देखो ये फर्स्ट है और ये सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो वही चीज जब ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को तो इधर 2i हो जाएगा, 0 to π/2 न्यूमरेटर और ये इसका न्यूमरेटर ऐड होगा तो डिनोमिनेटर से सेम बन जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सो 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/2, तो π/2 माइनस 0 ट्वाइस i इज इक्वल टू π/4। सो ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आएंगे, उनको मैं डिस्कस कर लेता हूं। ओके, नोट ये नंबर फर्स्ट, लाइक दैट जैसे लिखा हुआ है साइन 0 to π/2 लिमिट और साइन की पावर में कुछ भी है nx, ठीक है, साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx, इसकी वैल्यू ऑलवेज π/4 ही आनी है, ठीक है। अब पावर चाहे जो भी हो 100 हो 1000 हो 1 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ऐसे ही सेकंड 0 to π/2 10 का केस लाइक दैट, जैसे 10 की पावर nx अपॉन 10 nx प्लस कॉट, इसकी भी वैल्यू π/4 ही आती है, 0 to π/2 लिमिट। ऐसे ही सेक का केस है, सेक nx पावर में सेक रेज टू पावर nx प्लस कोसेक पावर nx, इसकी भी वैल्यू π/4 ही आती है। अब इसके बाद में ऐसे कोसेक वाला भी केस है, tan हो। अब यहाँ देखो एक चीज है कि साइन हो, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ 0 to π/2 कॉस की पावर nx हो, साइन की पावर nx प्लस कॉस टू दी पावर nx। इस तरह का केस मिले आप आंख बंद करके π/4 टिक कर दीजिए, इस तरह का मिले, या फिर यहाँ पे लाइक दैट कॉट हो 10 की जगह कॉट टू दी पावर nx अपॉन 10 पावर nx प्लस कॉट टू दी पावर nx, इसकी वैल्यू π/4। ऐसे ये कोसेक में भी हो सकता है, कोसेक टू दी पावर nx dx अपॉन सेक पावर nx प्लस कोसेक पावर nx। एक और क्वेश्चन इसी तरह से कराए थे मैंने अभी कि 0 to π/2 लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस 10 की पावर nx। अब यहाँ n की पावर 1/2 हो, 1/3 हो, 11/3 हो, 100 हो, कुछ भी हो, यहाँ इसकी वैल्यू आपको π/4 ही मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही 0 to π/2 1 अपॉन 1 प्लस कॉट की पावर nx हो, इसकी भी वैल्यू आपको π/4 ही मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा।
बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको समझ लीजिए। इसके बेस पे तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस करा दी है, आप समझिए इसको। मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 में काफ़ी प्रैक्टिस कराई है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको। प्रॉपर्टी 4 पे भी काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5, -a/a f(x) dx। बहुत ध्यान देना, -a/a f(x) dx, इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे -a, ये पॉइंट है -a और ये है +a, तो ये बीच में 0 से -a टू +a, इस तरह से -a to a यानी कंबाइंड fx हो, तो इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 0 से a f(x) dx। अब आप देखो -a और a के बीच में 0 है कहीं, तो 0 to a f(x) dx, तो 0 to a जितना इधर है उतना इधर ट्वाइस कर सकते हैं, ट्वाइस 0 to a f(x). लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये जो f(x) है वो मस्ट बी इवन फंक्शन। f(x) इज इवन, इवन कहते हैं सम को, इवन फंक्शन। इसका मैथमेटिकल मतलब क्या है कि अगर आप x लिए -x पुट करो तो फंक्शन की वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना आए। f(x) इज इवन फंक्शन, इसका मतलब क्या है? आई मीन f-x इज इक्वल टू f(x). ऐसा अगर है तो ही हम इसका ट्वाइस कर सकते हैं, मतलब इसकी जो इधर जो वैल्यू है सेम वही वैल्यू इधर आए तो हम ट्वाइस कर लिया। बाय द वे इसकी जो वैल्यू है इसकी नेगेटिव वैल्यू आई। अगर आपका ये फंक्शन ओड है, f(x) इज ओड, ओड का मतलब होता है कि अगर आपने -x पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू ही चेंज हो गई, साइन चेंज कर दिया उसने। तो इस कंडीशन में जितना इधर है उतना ही नेगेटिव में इधर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। f(x) इज ओड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0। सो वेरी सिंपल बात है, आप इसको कर सकते हैं। जैसे प्रूफ भी अगर मैं इसका बताऊं तो देखिए -a to a f(x) dx। एक्चुअली आप इसमें प्रॉपर्टी 3 यूज करोगे, यूजिंग प्रॉपर्टी 3, तो -a से आपको 0 तक f(x) dx, फिर 0 to a, हमने ब्रेक कर लिया इसको, 0 to a f(x) dx, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 है लिमिट ब्रेक करने वाली। सो हमने -a to a को ब्रेक कर लिया, -a से 0 और 0 to a, ठीक है। अब मैं इस वाली प्रॉपर्टी को, इसको मैं I1 कह देता हूँ, ठीक है, इसको एज इट इज लिखा देता हूँ। I1 को देखता हूँ क्या वैल्यू होगी। I1 इज इक्वल टू -a to 0 f(x) dx, ठीक। अब मैं यहां पे पुट x इज इक्वल टू -x, अब -x पुट करूंगा, -x सॉरी न करके मैं t पुट करता हूं, x इक्वल टू -t, तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का dt। अब माइनस आ गया तो माइनस मैंने यहां लिख दिया, f -t और dt, ठीक है। अब f -t, अब लिमिट देख लेता हूं मैं, x की लिमिट है ये, तो x इक्वल टू -a यहां लगाया तो t का कितना हो जाएगा यहाँ पे? अगर मैं -a लगूंगा, -a इक्वल टू -c, तो t इज इक्वल टू a, तो यहाँ आ गया a। अब मैं 0 लगाऊंगा तो t इज इक्वल टू 0, ये बन गया, ओके। अब इसके बाद में माइनस है, अगर मैं लिमिट को एक्सचेंज करूं तो ये माइनस साइन हट जाएगा, 0 to a करूं तो f - t dt हो गया, ठीक है, लिमिट हमने एक्सचेंज कर ली। अब प्रॉपर्टी फर्स्ट, यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट, तो कितना बन गया ये? 0 to a, यही f - x dx, वेरिएबल चेंज कर लिया। कुल मिला के ये है कि
माइनस ए टू ए को जब हमने लिखा एफ एक्स डी एक्स, तो आई वन आया ये वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं आई वन को 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स, और अगला है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसी लिमिट में मैं लिख सकता हूं एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स, ये लिख सकता हूं। ठीक है भाई, अब देखो f माइनस एक्स अगर इवन हुआ तो f माइनस एक्स किसके इक्वल होगा एफ एक्स के, अगर ये इवन हुआ तो एफ एक्स के इक्वल होगा, तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स 2f(x) हो जाएगा। सो कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि ये ट्वाइस हो जाएगा अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, यानी इवन है, f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है तो ये हो गया। अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है तो डेफिनेटली इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी ओड है तो 0 और इवन है तो ये वैल्यू। सो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखिए। ओके, तो मेनली तो ये रिजल्ट ही यूज होता है, प्रूफ तो मैंने डिस्कस कर लिया है थोड़ा सा। ठीक है, ओके, इसके बेस पे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। इसको मिटाता हूं पहले तो। ओके, ओके, क्वेश्चन ये है इसका कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का। वैसे भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वेल नोन है कि यहाँ थीटा 0 होता है या पाई बाई 2 होता है या पाई होता है यहाँ पे 3 पाई बाई 2। अगर मैं इधर से कैलकुलेट करूं तो इसको माइनस पाई बाई 2 भी कह सकता हूं, माइनस पाई बाई 2 या पाई बाई 2। तो कॉस यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर हम इसको डिसाइड करें कि फंक्शन ओड है या इवन, तो मैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिखूं इसको, एफ माइनस एक्स पुट किया तो कॉस माइनस एक्स, अब माइनस एक्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट को शो करेगा। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस का होता है तो कॉस एक्स इसको लिख सकते हो, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। सो क्लियरली एफ माइनस एक्स पुट करने पे एफ एक्स ही मिला। सो ये कैसा फंक्शन है, इवन है, और इवन है तो आप इसको यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी जो अभी डिस्कस की थी कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्यों, क्योंकि ये इवन है। सो मैं इसको लिखूंगा नाउ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। सो मैं इसको लिखूंगा ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, और 0 टू पाई बाई 2, सो ट्वाइस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस 0 दैट इज 2 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब मैं एक और क्वेश्चन इसका कर देता हूं आपके लिए, थोड़ा ठीक से समझ में आ जाएगी कि ओड फंक्शन था तो ये बन गया, अगर बाय द वे इवन फंक्शन है तो आप कैसे करोगे, लाइक दैट अगर मान लो इसी तरह से कोई फंक्शन है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, लिमिट आपकी मैंने यही लगा दी और फंक्शन कर दिया इस तरीके से x टू दी पावर लाइक दैट 12 इंटू साइन क्यू एक्स डी एक्स। अब देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन एक्चुअली इवन पावर होने की वजह से ये तो प्लस वैल्यू देगा। अगर मैं इसको कहूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 12 साइन क्यू एक्स, ठीक है। अगर मैं ये कहूं इसको माइनस एक्स पुट करता हूं तो देखो माइनस एक्स टू दी पावर 12 ये तो 12 ही रहेगा, लेकिन साइन क्यू एक्स अपना साइन बदल देगा,
अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो मुझे ये लिखना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो क्यूब पावर होने से माइनस ही आएगा। सो अल्टीमेटली ये बन गया कैसा फंक्शन, माइनस एक्स पुट करने पर ये ओड फंक्शन। अब ये ओड होने की वजह से अगर आपसे पूछा गया है -π/2 से +π/2 की इसकी वैल्यू बताओ, तो ओड फंक्शन होने की वजह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सो हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओड है तो आप डायरेक्टली 0 लिख दीजिए, इवन है तो फिर आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, इसको ट्वाइस कर लीजिए, 0 से कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है fx = -1 to 1 इंटीग्रेशन -1 to 1 log 2 - x अपॉन 2 + x dx। ये है -1 to 1 log 2 - x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो आप फोकस इस बात पे करो, जब आपके पास -1 to 1 मिड में 0 है, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव वही सेम वैल्यू, -1 to 1 मिड में 0 है, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करा रहा है उसका ये जरूर डिसाइड कर लो कि वो ओड है या इवन है। अगर ओड है बाय द वे तो हम वैसे इंटीग्रेशन करते कैलकुलेशन करते रहें और लास्ट में 0 निकले तो वो प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या डिसाइड करना है, ये फंक्शन ओड है या इवन है। इवन है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, ओड है तो इसकी वैल्यू 0 रख देंगे। सो हम fx को एक बार डिसाइड कर लेते हैं। fx है आपके पास log 2 - x अपॉन 2 + x। अब मैं यहाँ -x पुट करता हूं तो देखो क्या मिलेगा, log 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + x 2 - ये बन गया। सो थोड़ा सा यहाँ अगर मैं समझूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 - x अपॉन 2 + x पावर -1, उल्टा करके कन्वर्स करके लिखा जा सकता है कि -1 पावर 2 - x ऊपर पहुंच गया, ये आ गया। अब माइनस लॉग में क्या होता है, ये पावर आगे आ जाती है, तो -1 × log 2 - x अपॉन 2 + x। अब आप देखिए माइनस बन गया, अब ये क्या बन गया, fx बन गया, तो -fx। सो f -x पुट करने पे हमें -fx मिला। सो fx कैसा है, सो fx इज ओड फंक्शन, ओड फंक्शन। अब ओड फंक्शन होने की वजह से इसकी वैल्यू को आपको क्या लिखना है, 0। दिस इज आंसर। ओके, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा। आगे न्यू प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx। ध्यान देना इस पे, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, इसकी भी दो तरह से वैल्यू होती है, ट्वाइस 0 to a fx dx, यानी प्रॉपर्टी का हाफ कर लिया, यानी अपर लिमिट का हाफ हो गया ये। तो 2a का हाफ a, और जो 2 हुआ ट्वाइस वो 2 यहां आ गया, ठीक है ना, इसका हाफ किया 2a का, और जितना किया उतना इधर आ गया a/2। सो 0 to a 2 fx dx। लेकिन ये होगा कब, इफ f2a - x = fx। अगर ये कंडीशन होती है, यहां लगा के देख लेते हैं, अगर 2a - x fx दे रहा है तो हम जरूर इसका क्या कर लेंगे, लिमिट का हाफ कर लेंगे, ट्वाइस 0 to a fx। और अगर ऐसा हुआ, इफ f2a - x दैट इज -fx हुआ, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी के भी क्वेश्चंस हैं आपके इसमें, तो यूज करेंगे उसका, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है और आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 0 to 2a fx dx, तो इसको ब्रेक कर लेता हूं मैं थर्ड प्रॉपर्टी से। तो 0 to a fx dx, फिर a से 2a fx dx यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड।
यूजिंग प्रॉपर्टी थर्ड, जो ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी है उसको यूज कर लिया, ठीक है। इसको मैंने कह दिया I1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या मिलेगा। सो I1 को 0 to 2a fx dx, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूं इसकी x की जगह पर पुट x इज इक्वल टू t माइनस 2a, इस तरह से। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे dt। अब एक चीज समझने की है कि ये लिमिट x की है, तो x की जगह अगर मैं 0 लगाऊंगा तो मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी 2a, ये 2a आ गया, ठीक है। और इसके बाद में अगर मैं 2a लगाता हूं x की जगह तो ये कितना हो जाएगा 2a, यानी t की जगह 4a लिमिट हो जाएगी। सो 4a लिमिट तो अपन को करनी नहीं है, तो जो अपन करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। तो एक काम करता हूं मैं, जैसे 2a प्लस t इज इक्वल टू x, यानी x की जगह मैं 2a प्लस t पुट कर रहा हूं, ठीक। अब आप देखो dx इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा dt, तो इस पर तो कोई फर्क हुआ नहीं। अब मैं लिमिट चेंज कर रहा हूं, तो x की जगह 0 लगाऊंगा तो t की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2a, ठीक है। और यहां लगाऊंगा तो ये t की जगह 2a, तो 2a यानी 0 हो जाएगी, ये लिमिट कितनी हो जाएगी 0, ओके। अभी कुछ क्वेश्चन में ऐसे कर लेते हैं इसको, एक्चुअल में हमें इस फॉर्म में ही लिखना है इसको 0 to a लिमिट में। सो 2a को हम इस तरह से न करके ऐसे करें कि पुट x इक्वल टू 2a माइनस टी, 2a माइनस टी रखें, तो यहाँ से क्या होगा डिफरेंस से करेंगे तो माइनस डी टी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिमिट भी यही मिल जाएगी 0 to a। सो देखें इसको एक बार रख लेते हैं, ये x की लिमिट है 0 रखा है x की जगह, तो देखो t की जगह पे यहाँ क्या आ गया 2a, ये आ गया। अब अगर मैं x की जगह 2a यहाँ लगाऊंगा तो t की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। अब 0 आ गई तो देखो क्या मिलेगा, एफ एक्स, तो एफ एक्स की मैंने क्या लगाया 2a माइनस टी डी टी, इस तरह से। माइनस है तो माइनस लगा लिया ये। अब माइनस लगा लिया तो देखो एक्चुअली जो हमने लिया है ये a है ना, तभी तो लिमिट आएगी ना। a है a टू 2a, सो a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। अब मैं x लिए a लगाऊंगा तो t इधर कर लूं, a इधर ट्रांसफर कर लूं 2a माइनस a, सो यहाँ a बनेगा, ठीक है। अब माइनस है, पहले तो मैं लिमिट को एक्सचेंज कर लूं तो ये माइनस सिंबल हट जाएगा, तो 0 to a f 2a माइनस टी डी टी। अब मैं फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज कर लूं, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में क्या है लिमिट यही रहेगी, वेरिएबल चेंज हो जाएगा 0 to a f 2a माइनस एक्स डी एक्स। एक्चुअली हमने सॉल्व किसको किया है I1 को, I1 क्या है a टू 2a f x dx। सो इसको हमने इस 0 to a लिमिट में लिखने की कोशिश की, तो 0 to a लिखने में मेरे पास ये आ गया f 2a माइनस एक्स। तो देखना 0 से 2a एक्चुअली था 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, तो 0 to a एफ एक्स तो है यहाँ पे 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। a टू 2a एफ एक्स डी एक्स को मैंने I1 कहा है, इसकी वैल्यू निकल के आई a, तो इसको मैं लिखूंगा प्लस 0 to a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0 to a एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। देखो सीधा सा ध्यान ये कि एफ 2a माइनस एक्स, अगर ऐसा ये एफ एक्स के इक्वल होता है, यहाँ एफ एक्स लिख सकते हो, तो एफ एक्स 2f बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो हो जाएगा ये ट्वाइस 0 to a एफ एक्स, ये वाला केस। और अगर ऐसा हुआ एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है, अगर यहाँ माइनस एफ एक्स आया तो एफ एक्स से माइनस एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो
तो फिर 0 to a यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये केस बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना था कि 0 to a fx, पहले तो तोड़ा, इसको ब्रेक किया, फिर a से 2a लिमिट को हम इसी लिमिट में लाए हैं। तो इसी लिमिट में लाने के लिए हमने x लिया 2a माइनस t पुट किया। कुछ भी पुट कर सकते हैं बट उसी हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो हमने x इक्वल टू 2a माइनस टी पुट किया और फिर हमने लिमिट बना ली वही 0 to a में, यानी a to 0 माइनस आ गया। ओके, तो ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन भी हैं, तो पहले तो मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उनको ट्राई करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको फिर मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है होमवर्क का। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स लेस देन 3, इफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3, 3x स्क्वायर प्लस 1। तो फंक्शन को दो तरह से डिफाइन कर रखा है, 3 से कम के लिए ये है, 3 से अधिक के लिए ये है। और फिर पूछा है लोअर लिमिट 2 to 5 एफ एक्स डी एक्स, 2 से 5 तक के लिए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू पूछी है, आप इसको फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट, इसकी वैल्यू निकालनी है -1 to 1 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x dx। मैंने बताया आपको इस तरह की लिमिट अगर है तो आप इस फंक्शन का जरूर डिसाइड कर लें कि ये ओड है या इवन है। तो ओड है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इवन है तो आप ट्वाइस 0 to 1 लिख सकते हैं, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 3 में -5/2 प्लस 5/2 x टू द पावर 16 इंटू साइन टू द पावर 101 101 x dx। सो आप इसको डिसाइड करिए कि ये कैसा फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 इवैल्यूएट 0 to π/2 g sin x, ये फंक्शन है g sin x अपॉन g sin x प्लस g cos x, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, लगाइए दिमाग इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है 0 to π x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर x, और इसको प्रूव करना है आपको पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। ओके, आप इन क्वेश्चंस को लगाइए। थैंक यू।